गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सेना प्रमुख असीम मुनीर की देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ के पद पर ताजपोशी का मामला लटकता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के लंदन दौरे से लौटने के बाद इस बारे में चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन मंगलवार 2 दिसंबर को शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान लौटे तो उनका हवाई जहाज राजधानी इस्लामाबाद के बजाय लाहौर के लिए डाइवर्ट हो गया। इसने देश और विदेश के खुफिया सर्कल में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि ये बदलाव अचानक या इत्तेफाकन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण सैन्य नियुक्ति को लेकर शरीफ परिवार के अंदर हुई बातचीत का नतीजा था। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान के संविधान संशोधन ने भले ही असीम मुनीर के लिए सीडीएफ बनने का रास्ता साफ हो गया हो, लेकिन शरीफ परिवार उन्हें इस पद पर नहीं देखना चाहता है। उनकी नियुक्ति के फैसले को पहले ही कई बार टाला जा चुका है। अब शहबाज शरीफ के लाहौर जाने से इसमें फिर से देरी हो गई है। न्यूज़ 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शहबाज शरीफ अब बुधवार को इस्लामाबाद लौटने वाले हैं, जहां सीडीएफ नोटिफिकेशन की टाइमिंग को फाइनल किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन पर आपत्ति पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पीएमएल-एन के चेयरपर्सन नवाज शरीफ को है। यह नोटिफिकेशन राजनीतिक नेतृत्व पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के बीच टकराव का अहम बिंदु बन गया है। असीम मुनीर के अलावा सेना की कुछ सीट्स और रणनीतिक पोजीशन पर नियुक्तियां भी एक मसला है। न्यूज़ 18 ने पीएमएल-एन के एक सूत्र के हवाले से बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इन नियुक्तियों पर सीधा असर डालने की कोशिश कर रहे हैं और इन पदों पर अपने भरोसेमंद लोगों को रखने पर जोर दे रहे हैं। सूत्र का कहना है कि शरीफ परिवार सैन्य ढांचे के अंदर सुरक्षा गारंटी चाहता है। उन्हें डर है कि अहम पदों पर वफादार अफसरों के बिना उन्हें जनरल बाजवा के तौर की तरह संस्था के हमले का सामना करना पड़ सकता है। विश्लेषकों के अनुसार सीडीएफ नोटिफिकेशन में देरी पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच दरार को साफ दिखा रही है। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है कि पीएमएल-एन अध्यक्ष नवाज शरीफ सीडीएफ की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की राह में बाधा थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नवाज शरीफ की सहमति से ही सभी संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। सनाउल्लाह ने कहा है कि नया सीडीएफ एक बहुत जरूरी इंस्टीट्यूशन होगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के देश लौटने के बाद सही समय पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आइए दूसरी खबर भी इमरान खान को लेकर है। इमरान खान की सेहत को लेकर जारी अफवाहों पर अब जल्दी विराम लग सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की बहन उज़्मा खान नियाज़ी को उनसे मिलने की इजाज़त दे दी है। उज़्मा खान अपनी बहन अलीमा खान के साथ अदियाला जेल के अंदर रवाना हुई हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो चंद घंटों में उनकी इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। इमरान खान के परिवार वाले कई दिनों से उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे थे। कुछ लोगों ने इमरान खान के जिंदा होने पर भी शंका जताई थी। वहीं उनके कुछ करीबियों ने उनके बीमार होने का दावा किया था। इमरान खान से मुलाकात की मांग को लेकर इमरान खान की बहनें पिछले कई दिनों से आदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इनमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं भी शामिल थे। इमरान खान को बीते 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। समर्थक पूर्व पीएम इमरान खान की सेहत को लेकर पुख्ता जवाब मांग रहे थे। फिर पार्टी ने ऐलान किया कि मंगलवार को अदियाला जेल और राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी विरोध प्रदर्शन के दबाव में शहबाज सरकार ने मुलाकात की इजाज़त दी है। इमरान खान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के तुरंत बाद पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर 1 से 3 दिसंबर तक कर दिए हैं। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। चौधरी ने चेतावनी दी है कि चाहे वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या अदियाला जेल, धारा 144 के तहत बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीटीआई समर्थित सांसदों से कानून का पालन करने को कहा है। हम न्यूज़ के अनुसार चौधरी ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट को देखते हुए ट्विन सिटीज में सेक्शन 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने इस मामले को टेररिज्म से जोड़ते हुए कहा, टेररिस्ट डर फैलाने और हेडलाइन बनाने के लिए ऐसे मौके ढूंढते हैं जिनका इस्तेमाल वे कर सकें, चाहे वो कोई राजनीतिक जमवाड़ा हो, कोर्ट हो या जरूरी जगह या कार्यालय हो। मंत्री ने आगे कहा कि आतंकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, खासकर कम्युनिकेशन के लिए। वे अपनी पहचान और स्थान छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के साथ इस ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय ने तय किया कि वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी संग मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। इमरान खान के बेटे कासिम खान को डर जताया था कि जेल के अधिकारी उनके पिता की हालत के बारे में कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जो ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने लिखकर कहा, यह न जाना कि आपके पिता सुरक्षित हैं, घायल हैं या जिंदा भी हैं एक तरह की मानसिक प्रताड़ना है। कुछ महीनों से कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। आज हमारे पास उनकी हालत के बारे में कोई सत्यापित की जा सकने वाली जानकारी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डर यह है कि हमसे कुछ ऐसा छिपाया जा रहा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि परिवार ने बार बार इमरान के पर्सनल फिजिशियन से मिलने की इजाज़त मांगी है।
1 साल से ज़्यादा समय से उनके पर्सनल फिजिशियन से उनकी जांच कराने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की 3 बार की प्रधानमंत्री और राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया का स्वास्थ्य अभी भी नाजुक स्थिति में है। उन्हें इलाज के लिए ढाका केयर एवर केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में और बिगड़ते हालात को देखते हुए चीन की 5 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम सोमवार को ढाका पहुंची और रात में अस्पताल में इलाज की प्रक्रिया में शामिल हो गई। इस टीम ने अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड से बैठक की, जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। अस्पताल के हृदय विशेषज्ञ बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर साबुद्दीन तालुकदार ने बताया कि खालिदा जिया की हालत स्थिर नहीं है और वह फिलहाल विदेश में इलाज के लिए यात्रा करने योग्य नहीं है। बता दें कि 80 वर्षीय खालिदा जिया को 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने के बाद उन्हें 4 दिन बाद कोरोनरी केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया है। रविवार रात से उन्हें वेंटिलेशन पर रखा गया है। दूसरी ओर बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अस्पताल के मुख्य गेट पर बैरिकेड लगाकर मरीजों की आवाजाही व सुरक्षा को नियंत्रित किया है। खालिदा जिया के चारों ओर सभी आसपास के कमरे खाली करवा दिए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति घोषित किया है। इसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के जवान अस्पताल में तैनात किए गए हैं। खालिदा जिया के स्वास्थ्य को लेकर बीएनपी उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद अमजद खान ने बताया कि खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक है। उन्होंने कहा कि अब कुछ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस पूरे देश से दुआ की अपील है। वहीं बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी कहा कि उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है और डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में पिछले कुछ दिनों से कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ये बात करें पाकिस्तान के झूठ की। भारत ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया है कि श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रहे पाकिस्तानी विमान को एयर स्पेस अनुमति समय पर और पूर्ण रूप से दी गई थी। पाक मीडिया द्वारा फैलाया गया दावा कि भारत ने अनुमति नहीं दी पूरी तरह फर्जी और शरारतपूर्ण है। सोमवार दोपहर 1 बजे पाकिस्तान ने भारत से ओवरफ्लाइट की अनुमति मांगी। भारत ने मानवीय संकट को देखते हुए केवल 4 घंटे में शाम 5:30 बजे तक मंजूरी जारी कर दी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने गलत बयानबाजी कर भारत को बदनाम करने की असफल कोशिश की। अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं भारत ने राहत मिशन के लिए तत्काल मंजूरी दी, जबकि पाकिस्तान खुद सालों से भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर भारत के हितों के खिलाफ अप्रिय रवैया अपनाए हुए है। इसके बावजूद भारत ने मानवता को प्राथमिकता दी और राजनीतिक कटुता को अलग रखते हुए अनुमति दी। इस बीच चक्रवात डिट्वा से तबाह लंका में हालात बेहद खराब है। 334 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत अब तक 53 टन राहत सामग्री, एनडीआरएफ की स्पेशल टीमें, दवाइयाँ, टेंट, मेडिकल उपकरण, नेवी, एयरफोर्स की विशेष मदद भेजी है। इसके विपरीत पाकिस्तान सिर्फ प्रचार और गलत खबरों में उलझा रहा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.